हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बालको आज अपन इशू ऑफ शेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज इशू ऑफ शेयर की बेसिक जितनी भी एंट्री होती है ना, मतलब क्वेश्चन देख के तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये कैसे होगा। आज मैं तुम्हें वो सब समझा दूं। क्या है पार, क्या है प्रीमियम, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करेंगे। शेयर चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लगा दूंगा, जाके वहां से देख लेना। और शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। लेट्स गेट स्टार्टेड। और शुरू करने से पहले बालको, अगर अकाउंट में भी परेशान हो रहे हो तो ये हेल्प बुक आपके पास नहीं होगी। ये है हमारी हेल्प बुक। ये अकाउंट्स की है, ऐसी बिजनेस की है, इको की है, मैक्रो एंड इंडियन। तो कंप्लीट कॉम्बो ले लेना, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। और जिनके पास है, चलो साथ में करते हैं, मजा आएगा। ये तीनों पार्ट है, 1 2 3 सब मिला के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इश्यू ऑफ शेयर फॉर कैश, यानी कि कंपनी को चाहिए पैसे, उसने बाजार में पैसे मांगे, लोगों ने उनको पैसे दिए और बदले में कंपनी ने उनको शेयर दे दी। इस सिंपल से प्रोसेस को अकाउंटेंसी में कैसे करते हैं, क्या है लमसम, पार, प्रीमियम एंड इंस्टॉलमेंट, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी ने रोकड़े के बदले शेयर देने की सोच ली, यानी कंपनी इज गोइंग टू इश्यू शेयर अगेंस्ट कैश। अब मेरी बात को ध्यान से समझें। एक शेयर है जिसकी फेस 10 रुपए कीमत है, अभी मान लेते हैं 10 रुपए है। मैं आपको बोलूं कि ये शेयर 10 रुपए जिसकी फेस वैल्यू है, 10 रुपए में ही बिक रहा है, यानी 10 का शेयर 10 में बिक रहा है। तो इसको हम बोलते हैं पार। क्या बोलते हैं? पार। यानी कि जितने का माल है उतने का ही बिक रहा है। आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल है, जितने का होगा उतने का ही बिकेगा। पर शेयर मार्केट में ये अबनॉर्मल है। जी हाँ, ये अबनॉर्मल है। अबनॉर्मल इसलिए है कि अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मान लीजिए टाटा है, टाटा मोटर्स, आज की तारीख में टाटा मोटर की शेयर वैल्यू है 630 रुपए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 630 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। इसकी फेस वैल्यू होगी शायद 1 रुपए, 10 रुपए, बस। इससे ज्यादा की इसकी फेस वैल्यू नहीं है। पर जब मार्केट में ये ट्रांजैक्शन के फॉर्मेट में आ रहा है, यानी जब लोग इसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो लोग इसके बदले 630 रुपए तक देने को तैयार हैं। और ऐसा अमूमन हर शेयर के साथ होता है। ठीक है, 99% केसेस में तो ऐसा होता है। बाकी अगर शेयर बिल्कुल नया है, कंपनी अभी भी पैदा हुई है, तो ये कंडीशन नहीं आती है। ठीक है, तो पहली केस अपन ने समझा, जब शेयर की कीमत 10 रुपए है और उसको 10 में ही बेचा जा रहा है, उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। पार मतलब जितने का सामान उतने में ही बिक रहा है। ये PAR पार बोला जाता है, इसको पर मत बोल देना। ठीक है, केस नंबर 2 आता है जब 10 का शेयर 12 में, 15 में, 25 में, 500 में, 5000 में, 50,000 में बिकता है। क्यों बिकेगा? 2 वजह से। पहला, ये कंपनी बहुत डिमांडिंग है। दूसरा, ये भविष्य में और बढ़ने वाली है। मैं आपको बोलता हूं कि टाटा का शेयर है जो 630 में आज बिक रहा है, उसकी फेस वैल्यू मान लो 10 रुपए है। ये तो अभी तक चल ही रहा है ना। आज भी वो शेयर बाजार में 630 पे ही बिक रहा है। आने वाले 10 साल बाद वो 6300 पे बिकेगा। कि फेस वैल्यू तो 10 की 10 ही रहेगी, चाहे वो कितने का भी बिके। लोग खरीदते हैं क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो प्रीमियम का मतलब होता है जब आपकी इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, यानी कि आप एक्स्ट्रा पैसा मांग रहे हो और कंपनी को कोई गम नहीं है ये बताने में कि हम एक्स्ट्रा पैसा अपनी गुडविल का मांग रहे हैं। बिल्कुल गम नहीं खाती कंपनी। इसलिए जब कंपनी एक्स्ट्रा पैसा लेती है तो उसको सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखाती है। किस नाम से? सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से बोला जाता था, पर पिछले साल से सिक्योरिटी प्रीमियम बोला गया है, रिजर्व को हटा दिया गया। समझ में आ गया? क्लियर है? तो अब अपन ये तो समझ गए कि या तो शेयर 10 का 10 में बिकेगा, या 10 का 15 में बिकेगा। अब बात करते हैं कि पैसा आएगा कैसे। तो पैसा आने के 2 तरीके होते हैं। तरीका नंबर 1, ये पूरा पैसा एक साथ आए, यानी कि 10 रुपए का शेयर है, मैं पूरे 10 रुपए आपको इकट्ठे दे रहा हूं। इसको हम बोलते हैं लमसम, यानी फुल पेमेंट एट वंस।
पूरी पेमेंट एक साथ, यानी कि जब आपने अप्लाई किया आप तभी पूरा पैसा दे रहे हो, कोई अलॉटमेंट नहीं होगा, कोई फर्स्ट कॉल नहीं होगी, कोई सेकंड कॉल नहीं होगी। 10 का शेयर 10 में ही बिक जाएगा और अभी के अभी पूरा का पूरा। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट, जब पेमेंट टुकड़ों में आती है, जैसे पहले एप्लीकेशन पे 2 रुपए रख लिए, फिर अलॉटमेंट पे पैसा रख लिया, फिर फर्स्ट कॉल पे पैसा रख लिया, फिर सेकंड कॉल पे पैसा रख लिया, यानी 3-4 बारी में पैसा मांगा गया। तो पहले अपन समझते हैं लमसम, यानी कंपनी कह रही है कि देखो हमें पूरा पैसा आज ही चाहिए, टुकड़ों में पैसा लेने में हम इंटरेस्टेड हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि पैसा कितना चाहिए। हो सकता है कि कंपनी लमसम में 10 का शेयर 10 में ही बेच रही हो या 10 का शेयर 15 में बेच रही हो। लमसम और इंस्टॉलमेंट का मतलब है पेमेंट कैसे करनी है, और पार और प्रीमियम में आता है पेमेंट कितनी करनी है। समझ में आ गया? लमसम का मतलब इकट्ठी पेमेंट, हो सकता है 10 के शेयर के बदले में 10 ले रहे हो या 15 ले रहे हो या 500 ले रहे हो, पर सब कुछ आज ही देना है, उसको बोलते हैं लमसम। इंस्टॉलमेंट मतलब अभी दो, थोड़ा दे दो, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और फिर थोड़ा। तो शेयर का जो चैप्टर है इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप कहीं से भी पढ़ो आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन जरूर करने, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हम टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपके सामने पहले पकड़ते हैं अपन पार, यानी कि 10 का शेयर है, बाजार में 10 का ही बिक रहा है। ठीक है, अब केस लेते हैं, केस नंबर 1, जहां पर पूरा का पूरा पैसा कंपनी इकट्ठा मांग रही है। कंपनी कह रही है कि 10 के शेयर के बदले में 10 रुपए दो और सारे के सारे अभी दो। तो इस पर्टिकुलर केस में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ध्यान से देखिए। तो एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल है 16 लाख रुपए। ये क्वेश्चन हम टीएस ग्रेवाल की बुक से ले रहे हैं, हम किसी भी प्रकार का ये नहीं कह रहे कि भैया मैंने बनाए हैं, ये टीएस ग्रेवाल की बुक में से है क्योंकि वो ज्यादा रिलेटेबल होंगे, क्योंकि आपके पास वो पड़ी है। तो एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल 16 लाख है, डिवाइड इंटू 1,60,000 इक्विटी शेयर। क्या लिखेंगे? इस तरीके से हम लिखेंगे। शेयर्स का जब भी कोई क्वेश्चन करो, आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने वर्किंग नोट जरूर बनाओ, क्योंकि जैसे जैसे हम वर्किंग नोट बनाते हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग में सारी चीजें क्लियर होती जाती है। हाँ यार ये मेरे को आ रहा है, ये मेरे को आ रहा है। ठीक है, ऑफ ₹10 10 रुपए का शेयर है। ठीक है, आउट ऑफ दीज 80,000 वर इशूड टू पब्लिक। अब कंपनी के पास 1,60,000 टोटल शेयर है, जिसमें से अभी वो सिर्फ 80,000 पब्लिक को दे रही है। कितने दे रही है? 80,000 पब्लिक को दे रही है। तो मुझे इस 1,60,000 से कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे बेटा, जब कंपनी अभी सिर्फ 80,000 मार्केट में डाल रही है तो पैसा 80,000 का आएगा, 1,60,000 का थोड़ा ना आएगा। बाकी तो 80 कंपनी ने अभी भी अपनी जेब में दबा के रखे हुए। ठीक है, तो इसलिए हमें इस क्वेश्चन में इससे कोई लेना देना नहीं होगा। देखो, द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेबल ऑन एप्लीकेशन। पूरा का पूरा पैसा कंपनी एक ही बार में मांग रही है। मुझे बाद में नहीं चाहिए, मुझे आज ही की तारीख में पूरा पेमेंट चाहिए। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड, आपको जनरल एंट्री करनी है, बस सिंपल। कंपनी ने 80,000 शेयर 10 रुपए ईच के पैसे मांगे और उनको पैसे मिल गए, काम खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है क्वेश्चन। देखें, सबसे पहले कंपनी पैसा मांगेगी एक प्रोस्पेक्टस इशू करके, यानी कंपनी ने बाजार में बोल दिया पैसे लाओ, पब्लिक इनको भाग भाग के पैसे दे रही है। तो जब पैसे आएंगे कंपनी के पास तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा ध्यान से देखना, इसके अंदर अमाउंट आता है जो टोटल पैसा कंपनी को एप्लीकेशन के समय में मिला। तो कंपनी के पास 80,000 शेयर है, कंपनी को 10 रुपए ईच हर शेयर के मिले हैं, तो कंपनी को कितना हो गया? 80,000 इंटू 10, यानी कि टोटल 8 लाख रुपए कंपनी को यहां पर मिल जाएंगे। अब कंपनी क्या करेगी? इन शेयर के बदले, इन एप्लीकेशंस के बदले आपको शेयर अलॉट करेगी। तो अगली एंट्री क्या हो गई? कल ही सीखी अपन ने, शेयर एप्लीकेशन
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जितने लोगों का भी दिमाग चल रहा है वो अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करो, क्योंकि मैं वही करा रहा हूं। देखिए, तो कंपनी ने क्या करा, 80,000 शेयर 10 रुपए ईच के बदले शेयर दे दिए। समझ गए? अब एक सवाल उठता है बहुत जरूरी, कंपनी ने आधे शेयर दिए हैं, अभी आधे दिए ना, 1,60,000 में से 80, तो कंपनी बाकी आधों को भी तो देगी बाद में, जब भी देगी। अगर मान लो वो गलती से कंपनी ने इंस्टॉलमेंट पे दे दिए, तो वो तो इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर भी एप्लीकेशन है और कभी और कंपनी शेयर इशू करेगी तब भी तो एप्लीकेशन होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है कि जब भी कंपनी पूरा पैसा इकलौता एक बारी में मांगती है तो हम अलग से स्टैंड आउट करते हैं इसको। यानी कि ये मान लो कि मान लो कोचिंग पे दो तरीके के बच्चे हैं, एक वो है जो हर महीने पैसा दे रहा है, एक वो है जिसने फटाफट पैसा दे दिया। तो जनरली ऐसा देखने को मिलता है, मैं किसी टीचर स्पेसिफिक को नहीं कह रहा, ऐसा देखने को मिलता है कि वो थोड़ा सा अलग ही चमकता है ना, अरे यार उसकी पेमेंट तो पूरी आ गई है, है ना, वो एक क्या कहते हैं, बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास वाली कहानी। तो जिसने पूरा पेमेंट, ज्यादा पेमेंट, इकट्ठा पेमेंट कर दिया, वो बिजनेस क्लास वाली फैसिलिटी ले रहा है और इकोनॉमी वाले सबके साथ चल रहे हैं। तो जब कंपनी पूरा पैसा इकलौता मांगती है, इकट्ठा मांगती है, तो हम यहां पर उनको अलग से स्टैंड आउट कराने के लिए शेयर एप्लीकेशन वर्ड नहीं लिखते, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, ये मतलब क्या है इसका? इसका मतलब बहुत आसान है, ये कहता है कि शेयर जो थे वो एक ही बारी में, ओ भाई मच्छर, अप्लाई भी हो गए और अलॉट भी हो गए, यानी पेमेंट आया भी, शेयर भी हो गया। अब इसके बाद इनका कोई कार्य नहीं होगा। समझ में आ गया मेरी बात? तो हाँ बोल दें फटाफट से। क्लियर है? क्वेश्चन आपके सामने, एक बार देख लीजिए। ठीक है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर हो गया? ये कौन सा केस था? 10 रुपए के शेयर के बदले हम 10 रुपए ही मांग रहे हैं, ज्यादा तो नहीं मांगे, इसमें मतलब 10 का शेयर है, पूरी पेमेंट मांग ली, काम खत्म। अब हम बात करते हैं कि 10 के शेयर के बदले 10 ही मांग रहे, पर टुकड़ों में मांग लेते हैं। क्या करते हैं? टुकड़ों में मांग लेते हैं। अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो आई पर्सनली प्रेफर कि टीएस ग्रेवाल के सारे क्वेश्चन आप फटाफट ना करें इस चैप्टर के, क्योंकि ये इकलौता चैप्टर मेरे को ऐसा लगता है कि टीएस ग्रेवाल जो हैं उन्होंने जो किताब बनाई है उसमें छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इस चैप्टर की एक्सरसाइज में पहले ही पेज पे कॉल्स इन एरियर का पार्ट दे दिया, जबकि कॉल्स इन एरियर का टॉपिक काफी लेट एक्सप्लेन्ड है किताब में, तो वो थोड़ा सा मिसमैच होता है, इस वजह से बच्चा नहीं कर पाता। तो इसलिए हम हर टॉपिक के क्वेश्चन आपको कराते हुए चल रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप कुछ छोड़ दें। ठीक है, तो हमने कर लिया पार, लमसम। अब मानते हैं सेम ही केस है, पार है पर टुकड़ों में पैसा दिया जा रहा है, यानी हम कह रहे हैं कि भाई 10 के बदले 10 ही दो, हम ज्यादा नहीं मांग रहे आपसे, पर अभी 5 दो, फिर 3 दो, फिर 2 दो, ऐसे टुकड़ों में दे देना। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल का ये क्वेश्चन है, शायद 7वां या 8वां क्वेश्चन है। नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड was registered with an authorized capital of 3 लाख। कितनी कैपिटल है? 3 लाख, डिवाइडेड इनटू 3000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 3000 शेयर्स है एट द रेट 100 ईच। ठीक है, विच वर ऑफर्ड टू पब्लिक, सारे शेयर इन्होंने निकाल दिए। अमाउंट पेबल एज 30 ऑन एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 ऑन फर्स्ट कॉल। 30 रुपए एप्लीकेशन पे मांगे हैं, 40 रुपए अलॉटमेंट पे मांगे हैं और 30 रुपए फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं। ठीक है, फर्स्ट के आगे दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि भाई ये फर्स्ट भी है और ये आखिरी भी है, इसके बाद हम पैसा नहीं मांगेंगे। ये शेयर फुली सब्सक्राइब है, पैसा पूरा आ गया, काम खत्म। चलो अच्छा है, आसान क्वेश्चन। क्या करना है? हमें शेयर इशू करने हैं। तो सबसे पहले कंपनी के पास पैसे आएंगे, तो जब पैसे आएंगे तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, और क्यों आ रहा है? टू शेयर एप्लीकेशन। कितना? शेयर एप्लीकेशन की वजह से पैसा हमारे पास आ रहा है। कितना आ रहा है? 3000 शेयरों का एप्लीकेशन पे 30 रुपए आ रहा है। 3000 इंटू 30, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं,
आप जब अपने पेपर में लिखेंगे तो प्रॉपरली आप उसको फाइनल आंसर लिखेंगे, यानी कि यहां पर 90,000 रुपए लिख रहे होंगे। ठीक है, अब इन शेयर के बदले में, यानी इन एप्लीकेशन के बदले में कंपनी शेयर देगी, इक्विटी शेयर कैपिटल सेम वही 3,000 इंटू 30। मैं मल्टीप्लाई में इसलिए दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा अमाउंट यहां पर लिखा है। ठीक है, तो पहले कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी ने उनको शेयर दे दी। अब क्योंकि कंपनी को पता चल गया है कि मेरे शेयर होल्डर कौन है, तो नेक्स्ट टाइम से जब कंपनी पैसे मांगेगी तो उन्हीं स्पेसिफिक लोगों से मांगेगी। इसलिए अलॉटमेंट के टाइम पे बैंक की एंट्री बाद में आएगी, पहले ये वाली आएगी। तो शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कंपनी ने मांगे हैं पैसे, अब आगे से 3,000 लोगों से 40 रुपए कंपनी ने मांगे हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब जिनसे मांगे हैं वो बड़े शरीफ हैं, पैसा चुका रहे हैं। तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट 3,000 इंटू 40। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉल वापस से मांगेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो आप लिखना चाहें, इक्विटी शेयर कैपिटल 3,000 इंटू 30, 3,000 इंटू 30। अब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 3,000 इंटू 30 और 3,000 इंटू 30। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। समझ में आ गया, बहुत आसान है। केस क्या है कि केस पैसा टुकड़ों में मांग रहे हैं। तो पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा और ये तीसरा टुकड़ा, कंपनी ने 3 अलग अलग फॉर्मेट में पैसा मांगा है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये हमारा पार वाला पार्ट समाप्त हो गया, जहां पर पैसा 10 के शेयर के बदले 10 ही मिल रहा है, चाहे वो इकट्ठा मिले या फिर टुकड़ों में मिले। अब हम मानते हैं कि हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, उसकी गुडविल, उसकी नेम, उसकी रेपुटेशन बहुत नेक्स्ट लेवल है। अब इतनी बड़ी बेहतरीन शानदार लवाबदार टेस्ला पड़ी क्यों टाइप कंपनी है, तो प्रीमियम मांगेगी। यानी कि वो कहेगी कि हम थोड़ा ज्यादा पैसा मांगते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम। एक बार प्रीमियम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, मतलब क्या होता है। सादा भाषा में बोले तो फुकट का पैसा, एक्स्ट्रा वाला। एट प्रीमियम शेयर इशूड एट वैल्यू मोर देन द फेस वैल्यू। प्रीमियम का मतलब है कि फेस वैल्यू भले ही शेयर की 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए है, पर इसको खरीदने के लिए आपको कहीं ज्यादा पैसे या कहीं ज्यादा गुना पैसे देने पड़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि शेयर लिमिटेड है, कंपनी की गुडविल अनलिमिटेड है, इस वजह से। तो अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो आप रिसीव करोगे उसको आप सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखाओगे। किस नाम से? सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये एक तरीके से कंपनी के लिए फायदा भी है, एंड इट इज अ लाइबिलिटी कि वो भाई कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में आ रही है। इसलिए जब ये मिलेगा तो कंपनी इसको क्रेडिट करेगी। क्या करेगी? क्रेडिट करेगी। ध्यान समझ लेना, क्या कर रही है? क्रेडिट कर रही है। और ये जब क्रेडिट करेगी तो ये क्रेडिट करेगी कैपिटल की एंट्री के साथ। कैपिटल की एंट्री मतलब जहां पर हम इक्विटी शेयर कैपिटल ये शब्द लिखेंगे, वहां पर आप इसको लिख रहे हो। समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे वो भी अपन समझाते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यानी लाइबिलिटी वाले पार्ट में आती है अंडर शेयर होल्डर फंड एज रिजर्व इन सरप्लस। हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे थोड़े दिन बाद। तो रिजर्व इन सरप्लस की हेडिंग में इसको दिखाया जाता है कि इतना अमाउंट का प्रीमियम हमने लिया है। ठीक है, सेक्शन 77A एंड 78 ऑफ कंपनीज एक्ट बताते हैं कि इसको आप कैपिटल रिसिप्ट की तरह ट्रीट करेंगे और इसको हर जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आता है कि सर प्रीमियम कैसे लेना है, कब लेना है। देखो, ये एक तरीके से रिश्वत है। ये रिश्वत बोले तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा पैसा है जो कंपनी की गुडविल का है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो जब मेंशन है तब ले लो, पर इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, ध्यान से लॉजिकली समझना, क्वेश्चन में नहीं बताया प्रीमियम कब लेना है, तो हम क्या करेंगे? हम प्रीमियम तब मांगेंगे जब हमें पता लग जाएगा कि ये बंदे हमारे शेयर होल्डर हैं। कब मांगेंगे? जब हमें पता लग जाएगा कि ये बंदे हमारे शेयर होल्डर हैं। यानी कि एप्लीकेशन के समय में तो फॉर्म आ रहे हैं, जब एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का टाइम आता है
तब हम प्रीमियम मांगेंगे। सो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ मांगा जाता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ मांगा जाएगा। कुछ क्वेश्चन करते हैं उससे बेहतर समझ में आएगा। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन, प्रीमियम है और लंप सम है। क्वेश्चन अगर आपको ढंग से दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा बढ़िया लिख दूंगा। क्या है? प्रेमियो लिमिटेड issued 50,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of 50. Full amount was paid on application. तो भाई प्रेमियो लिमिटेड नाम की कंपनी है, वो कंपनी कह रही है कि भाई हम तो बहुत बढ़िया हैं, हम बहुत बड़े हैं, इसलिए 100 का शेयर है, पर अगर आपको खरीदना है तो 150 में मिलेगा। अगर आपको खरीदना है तो 150 में मिलेगा और पूरा पैसा इकट्ठा एक साथ एक बारी में देना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो एंट्री करते हैं अपन। देखो तो सबसे पहले एंट्री कैसे होती है, बहुत आसान है, समझो इसको। यहां पर हम नॉर्मल एंट्री करते हैं जो हम अभी तक कर रहे हैं। क्या सर? पैसा आया बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। याद है ना, मैंने अभी बताया था जब पूरा पैसा एक साथ लिया जाता है तो उसको स्टैंड आउट कराने के लिए, अलग से दिखाने के लिए हम एप्लीकेशन की जगह एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलते हैं। देखो इस एंट्री में अमाउंट कौन सा आता है? टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। टोटल पैसा जो एप्लीकेशन पे मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शेयर का है, प्रीमियम का है, ज्यादा है, कम है, आप तो वो टोटल पैसा लिख दो जो कि स्टार्टिंग में एप्लीकेशन पे मिला है। तो देखो 50,000 शेयर है कंपनी के पास, सारे शेयरों का पैसा मिला। कितना मिला? 150 रुपए। कितना? 150 रुपया देगा। 100 रुपए शेयर के, 50 रुपए प्रीमियम के, यानी इन टोटल 50,000 शेयर के 150 रुपए के हिसाब से मेरे पास पेमेंट आई है। तो पहले तो सारा पैसा इकट्ठा करके रख लो, बाद में बांटेंगे। अब पेमेंट आ गया, रोकड़ा आ गया, अब बांटने की बात करते हैं। रोकड़ा आ गया ना, जेब में रख लिया, जेब में रख लिया, हाँ छुपा के रख लेना, तो जेब में रख लिया। अब बांटते हैं। बांटता मतलब जिसका जहां जितना है उसका उतना देंगे। देखो तो अब हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना, 50,000 शेयर के 150 रुपए हमें मिले थे, जिनमें से शेयर के कितने हैं? 100 रुपए। तो हम यहां लिखेंगे 50,000 शेयर इंटू 100 रुपए तो शेयर के हैं, और एंट्री तो मैच नहीं हुई, तो मैच करने के लिए नीचे लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कि इन्हीं 50,000 शेयरों पे 50 रुपए जो है ना, ये प्रीमियम के। समझ में आ गया जो मैं कह रहा था कि प्रीमियम जो है वो कैपिटल की एंट्री के साथ ही आएगा। जब पैसा आप मांग रहे हो तब बताना पड़ेगा कि भाई ये किसका है, यानी जब आप इक्विटी शेयर दे रहे हो तब मेंशन करना पड़ेगा कि जो पैसा हमें मिला है वो कितने का है, उसमें से शेयर का कितना है और प्रीमियम का कितना है। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप इस क्वेश्चन को, जरा मैं साइड होता हूं, जरा आराम से प्यार से देखो, फिर अपन प्रीमियम में इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन सामने है आपके। एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज कैपिटल 45 लाख। अरे भाई साहब, ज्यादा नहीं होगी? अब तक की सबसे बड़ी कंपनी है। A company has an authorized capital of 45 lakhs divided into 30,000 share of rupees 150 each. कंपनी इशूड 15,000 शेयर। अब कंपनी इतनी बड़ी है, इसके इतने ऑथराइज कैपिटल है, इतने शेयर हैं, अभी तो 15,000 शेयर दे रही है। तो भाई अभी जितने दे रही है हमें उससे मतलब है, ऊपर वाली लाइन हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो एक कंपनी है जिसके पास 150 शेयर, सॉरी 150 क्या, 15,000 शेयर, 15,000 शेयर है, 150 ईच, 150 रुपए प्लस 10 रुपए कंपनी बोल रही है प्रीमियम का देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, दे देंगे भाई, ठीक है। अमाउंट वाज पेबल एज 50 रुपए एप्लीकेशन, 40 रुपए इन ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के सामने आपको एक चीज दिख रही होगी, इंक्लूडिंग प्रीमियम। नाउ
क्वेश्चन में अगर इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं भी लिखा हो तो भी हम मानेंगे कि ये जो अलॉटमेंट के 40 रुपए हैं इसमें प्रीमियम आ गया है, यानी कि टू बी मोर स्पेसिफिक ये 40 रुपए 30 प्लस 10 करके बने हैं, यानी कि बाय डिफॉल्ट मुझे मानना पड़ेगा कि ये जो 40 रुपए अलॉटमेंट पे आ रहे हैं इनमें से 30 रुपए तो शेयर के लूंगा मैं और 10 रुपए प्रीमियम के लूंगा, क्योंकि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन वी मस्ट टेक प्रीमियम एट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय में मैं प्रीमियम मांगूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। एंड 30 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल, 30 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल है और फाइनल कॉल का बैलेंस है, तो देखो बैलेंस कितना आएगा, 50 रुपए शेयर के ये रहे, 30 रुपए शेयर के ये रहे, यहां गलती 40 मत करना 30 होगा, 30 क्यों होगा क्योंकि इसमें तो प्रीमियम भी है, तो 30 रुपए ये रहे 80 और 30 ही गए 110, तो फाइनल कॉल के कितने हो गए 40 रुपए फाइनल कॉल के आपके हो गए हैं, ठीक है। तो कंपनी पैसे मांग रही है 15,000 शेयर के, 150 रुपए का शेयर है, 10 रुपए प्रीमियम, 50 एप्लीकेशन, 40 ऑन अलॉटमेंट, 30 प्लस 10, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 40 ऑन फाइनल कॉल। पब्लिक राम पब्लिक अप्लाइड फॉर 14,000 शेयर। अच्छा इसने मांगे 15,000 के पर इसको मिले 14,000 के। अब यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि हमें एंट्री जो करनी है वो इस बात से करनी है कि हमें कितने पैसों का शेयर या कितने शेयर मिले हैं। एक बात बताओ, मेरे पास 15,000 नौकरियों को अवेलेबिलिटी है, मेरे पास 14,000 नौकरियां फिल हुई, तो मैं 14,000 ही लिखूंगा उसको। हाँ 15 की जगह 18 हो गई तो मैं फिर 4,000 लोगों को भगा दूंगा, पर अगर 14,000 एप्लीकेशन ही आए हैं तो मुझे पूरे 14,000 को शेयर देने पड़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने 15,000 फॉर्म तो निकाले पर लोगों ने 14,000 फॉर्म ही खरीदे, तो हम 14,000 से ही एंट्री करेंगे, बाकी 1,000 तो आए नहीं तो एंट्री करनी नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फाइनली 14,000 से एंट्री होगी। चलो एंट्री करते हैं। पहले पैसा आएगा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितना आएगा 14,000 शेयरों का 50 रुपया, ठीक है ये आया। अब इसको शेयर दो, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल 14,000 इंटू 50, 14,000 इंटू 50। शेयर्स की जनरल एंट्री करने का एक सिंपल रूल है, आपको पता होना चाहिए कि आप एंट्री किस बात के लिए कर रहे हैं। बहुत सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि आप एंट्री किस मकसद से कर रहे हो। जैसे मैंने अभी एंट्री करते समय क्या बोला, ये वाली एंट्री करने से पहले बोला चलो पैसे लेते हैं, फिर लिखा बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, चलो अब इनके बदले में शेयर देते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी कि मुझे पता है कि शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल ये एंट्री करते समय मैं क्या सोच रहा हूं, ये एंट्री का मकसद क्या है। अब जैसे तीसरी एंट्री जो होगी, मेरी एंट्री का मकसद होगा कि अलॉटमेंट का समय आ चुका है, इन लोगों से पैसे मांगने हैं, अलॉटमेंट का समय आ चुका है, मैं इन लोगों से पैसे मांग रहा हूं, तो पैसे मांगो, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के मांगूंगा मैं 14,000 लोगों से 40 रुपए, जिसमें से कैपिटल के होंगे 30 रुपए और प्रीमियम के होंगे 10 रुपए। समझ में आ गया। अब ये लोग पैसे दे देंगे, यही लिख देते हैं अपन, तो देंगे तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कितने देंगे 14,000 इंटू 40, 14,000 इंटू 40, काम खत्म। अब आप फर्स्ट कॉल के 30 रुपए मांग लेना, फाइनल कॉल के 30 रुपए मांग लेना, दोनों सेम ही है, इंटरेस्ट तो ज्यादा मांगने लगा देगा, ठीक है। तो आई होप सुबार को आपको पार, प्रीमियम, लमसम, इंस्टॉलमेंट ये चारों चीजें क्रिस्प क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई है तो एक लाइक बटन तो बनता है। फिर रुको भैया, वीडियो में मजा आए, अच्छी बात है, इस मजा को दूना करो। और जिन भी लोगों ने अब तक हमारी ये हेल्प बुक की रेंज नहीं ली है जाके ले लेना। बिजनेस स्टडीज इतने में समाप्त है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इतने में समाप्त है, इंडियन इतने में समाप्त है और कंप्लीट अकाउंटेंसी इतने में समाप्त है। कंप्लीट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं, जाके जरूर ले लेना, क्योंकि अभी हम इसके साथ चार्ट दे रहे हैं भैया, हर एक चीज का चार्ट आपके पास आने वाला है, यानी कि सारी समस्याओं का समाधान क्यों हो जाएगा। और कोई दिक्कत को परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी है, बात कर लेना, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।